नमस्कार, सिटी एट 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब बात करेंगे राजधानी में बेखौफ बदमाशों की, जहां बदमाश बेखौफ हैं। बस ड्राइवर से पहले मारपीट की और फिर उसे लूटपाट करके उसके साथ वे फरार हो गए। बस ये गुना से भोपाल के लिए निकली थी और ये पूरी घटना कोहे फिजा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार बस ड्राइवर को मारा पीटा गया, बस में तोड़फोड़ की गई, डराया धमकाया गया और उससे जो उसके पास पैसे थे वो लूट लिए गए और फिर वहां से बदमाश फरार हो गए। गुना से भोपाल आ रही थी ये बस। बेहद गंभीर ये पूरा मामला। सुरक्षा की दृष्टि से यात्रियों के साथ भी यह अभद्र व्यवहार हो सकता था और ये जो पूरी घटना घटित हुई है ये इस बात की तस्दीक कर रही है कि किस कदर बेखौफ है बदमाश। पुलिस का खौफ उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, कानून का डर उनमें नहीं था, जिसकी वजह से इस तरह की हरकत उन्होंने की। ये पूरा मामला गुना से भोपाल जा रही एक बस ड्राइवर के साथ पेश आया, जिसमें एक बस ड्राइवर को न सिर्फ मारा पीटा गया बल्कि बस में भी तोड़फोड़ की गई और इस तोड़फोड़ और मारपीट की घटना के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, राजधानी में अब ये सब होता रहेगा तो कैसे कानून का इकबाल स्थापित होगा? तो गौर करने वाली बात यह है कि रात के समय होने वाली वारदातों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। अभी इससे पहले हम खबर दिखा रहे थे किस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान जी सामने आई है, ड्राइवर कंडक्टर से मारपीट की घटना सामने आई है और ये लगभग इलाका वही है। वीआईपी रोड से जब आप आगे जाते हैं तो लाल गाड़ी चौराहा आता है और उसी जगह की ये जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम लोग स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। गुना से भोपाल ये बस आ रही थी और इसी दौरान बस के जो ड्राइवर हैं उनके साथ लूटपाट की घटना है उसको अंजाम दिया गया। पैसे छुड़ाकर बदमाश वहां से फरार हो गए, भाग गए। 3 से 4 अज्ञात आरोपी इस पूरे मामले में बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कोहे फिजा थाना लगता है इस जगह में। पुलिस का ये कहना है कि अब हम लोग पेट्रोलिंग बढ़ाने का काम करेंगे रात के समय। जी सेशन भी चल रहा है तो ऐसे में जो सेंसिटिविटी है मामले की वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बहरहाल देखना होगा कि क्या कुछ सुधार देखने मिलते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वासु इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल से ही एक और खबर, जहां वीआईपी रोड अब नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पर नशेड़ियों के कुछ वीडियोस हैं जो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कुछ नशेड़ी बीएमसी का बोर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बोर्ड तोड़कर नशेड़ी कबाड़ियों को ले जाकर बेच देते हैं और कुछ जो रुपए मिल जाएं उसी से अपने नशे का वो इंतजाम कर लें। और ये देखिए बीएमसी बोर्ड के साथ क्या हरकत इन्होंने की है। और इतना ही नहीं, पार्क्स में लगी हुई रेलिंग्स के जरिए, पार्क में लगे हुए झूले और पब्लिक प्रॉपर्टी में जो इनके हाथ लगे तोड़ फोड़ कर उसे कबाड़े में ले जाकर बेच दो तो कुछ पैसों का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। ठीक है, ये तरीका माना कि बहुत सरल है लेकिन पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो इस पूरे मामले में अब देखना ये होगा कि कानून क्या कार्रवाई करता है। इस तरह के नशेड़ियों का जमावड़ा यूं तो सड़कों पर और ये पार्क्स के आसपास यूं भी सेफ नहीं है लोगों के लिए और ऐसे नशेड़ियों को इनके अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस इसके बारे में अब क्या कार्रवाई आगे करती है। और क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये भोपाल से सामने आया और भोपाल में सड़कों पर, पार्क में अमूमन इस तरह से नशेड़ी यहां मिल जाते हैं। और ग्वालियर से एक बड़ी खबर, जहां होली से पहले 10 लाख रुपए की कीमत की कच्ची शराब को जब्त करके नष्ट किया गया। और आपको बता दें कि कहरिया क्षेत्र में आबकारी विभाग ने एक्शन लिया है और कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए की कीमत की कच्ची शराब जब्त की। और कहरिया क्षेत्र में आबकारी विभाग ने ये एक्शन लिया और ये कच्ची शराब, ये कच्ची शराब के रूप में जो जहर है ये लोगों को परोसा जाना था, होली से पहले ही इसे नष्ट कर दिया गया। पूरी ये खबर सामने आई है ग्वालियर से, जहां होली से पहले बड़ी कार्रवाई आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से की। और ये उस दौरान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां पर 10 लाख रुपए की कीमत की कच्ची शराब को नष्ट किया गया। और इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की गई है उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वाटर टैंक्स में भरकर कच्ची शराब रखी हुई थी और इस शराब को होली के आसपास खपाने की इनकी तैयारी थी। हालांकि होली से 1-2 दिन पहले ही जो टीम है उसने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए ये
कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में एक्शन लिया। और बात करेंगे हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, अभी ग्वालियर में जो ये कार्रवाई की गई है, क्या मुखबिर की सूचना पर ये एक्शन लिया गया या रूटीन चेकिंग में ये बरामदगी हुई थी, और क्या टीम अब इसके बाद और रूटीन कार्रवाई करने वाली है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम लगातार होली के पहले जो अवैध शराब है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत पुलिस को सूचना मिली थी, आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि करैया थाना क्षेत्र में जो कंजर डेरे हैं वो बड़ी मात्रा में शराब जो है होली पर खपाने के लिए बनाई गई है। और इसी सूचना के आधार पर करैया थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग की टीम ने पुलिस के संयुक्त रूप से दबिश दी, जिसमें 3 गाँव में अलग अलग जो कंजर डेरे हैं वहाँ छापेमार कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान जो वहाँ लोग थे जो अवैध शराब बना रहे थे वो तो भाग निकले, लेकिन वहाँ से आबकारी विभाग ने 10,000 लीटर गुड़लहान और 110 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। लगभग जिले भर में 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की जो कच्ची अवैध शराब है वो 24 घंटे के अंदर ग्वालियर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने बरामद कर नष्ट कराई है। निश्चित तौर पर होली के पहले जिस तरह से शराब की खपत बढ़ जाती है और खपाने के लिए इस तरह की जो अवैध शराब कच्ची शराब बनाई जा रही है, तो उसके खिलाफ जो है अब लगातार अभियान चल रहा है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। नजर आप बनाए रखिएगा सुशील, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, अगली खबर। धार के बदनावर उज्जैन 4 लेन पर रॉन्ग साइड से आ रहे एक गैस टैंकर और कार पिकअप की टक्कर की, जहां हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि 3 लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जहां सभी का इलाज जारी है। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार रॉन्ग साइड से टैंकर आ रहा था और इस रॉन्ग साइड से आ रहे टैंकर ने न सिर्फ कार को बल्कि पिकअप को भी टक्कर मार दी और इस बेहद दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। और ये बेहद दुखद और दर्दनाक हादसा, और सड़कों पर चल रही ये मौत के टैंकर्स आखिर कब रुकेंगे, ये तो एक बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है ही। साथ ही सड़कों पर यातायात नियमों की अवहेलना और यातायात नियमों के प्रति घोर लापरवाही का ये एक और उदाहरण, जो 7 लोगों की जिंदगी हलाक कर गया और उनके परिवार को कभी न भूलने वाला दर्द दे गया। जबकि 3 लोग अभी इस हादसे में हुए घायल, जिनका इलाज चल रहा है। और रॉन्ग साइड से ये टैंकर आ रहा था और इस टैंकर ने कार पिकअप को टक्कर मारी है और इस दुर्घटना में 7 लोगों की जान चली गई। धार से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। सड़क पर चलते हुए बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, और यहाँ तो सावधानी बरतना तो छोड़िए, ये लापरवाही की इंतहा है ये। और इसे लापरवाही से एक कदम और आगे बढ़कर यदि अपराध के दायरे में रखा जाए या उसे अपराध कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। लापरवाही की परिभाषा यहाँ ख़त्म हो जाती है और यहाँ इस दुर्घटना के लिए, इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, ये जानना अहम होगा। खबर मंदसौर से, जहां एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खाई में पलट गई और इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। कार दिल्ली से पुणे के लिए जा रही थी। इस दौरान शामगढ़ थाना क्षेत्र में यह हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल आपको बता दें, मंदसौर में रफ्तार का यह कहर देखने को मिला जब यह हादसा हुआ और तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी और हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली से पुणे जा रही थी ये कार और शामगढ़ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और भोपाल से अगली खबर, जहां डिवाइडर से बेकाबू कार टकराकर हादसे में कार सवार लोगों को चोट आने की बात सामने आई। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। कोएफिजा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। डिवाइडर से बेकाबू कार टकरा गई और इस हादसे में कार सवार लोग घायल भी हुए हैं। घायलों का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। कोएफिजा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना, और कैसे ये हादसा हुआ, क्या ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना हुई, क्या कुछ कारण हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। फिलहाल बता दें कि कोएफिजा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जिसमें डिवाइडर से बेकाबू कार टकराने का ये मामला कोएफिजा थाना क्षेत्र से सामने आया।
बढ़ते हैं आगे, अगली खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल दो बाइक्स की आमने सामने से भिड़ंत हो गई और इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई, जबकि 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए बताए जा रहे हैं। और मसेनार गांव के पास यह हादसा हुआ। बाइक सवार दंतेवाड़ा में मेला देखने के लिए जा रहे थे और इस दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया और एक शख्स की जान चली गई इस हादसे में। दंतेवाड़ा से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया, जिसमें 2 बाइक्स की आमने सामने से हुई जबरदस्त भिड़ंत के चलते यह हादसा पेश आया है। एक शख्स की जान चली गई, जबकि 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए बताए जा रहे हैं। और मसेनार गांव का ये पूरा मामला, बता दें कि ये बाइक सवार दंतेवाड़ा जा रहे थे मेला देखने के लिए और रास्ते में ये दुर्घटना हो गई। त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इंदौर के महू में मचे बवाल के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने आरएएफ के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकाला। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां इंदौर, उज्जैन, देवास से ये तस्वीरें हैं, जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। और अंबिकापुर में होली के त्योहारों को देखते हुए मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने नापतौल और नगर निगम की टीम के साथ मिलकर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की। शहर में 12 से ज्यादा डेयरी मिठाई की दुकानों पर भी छापा मारा और सैंपल्स लिए। साफ सफाई का ध्यान न रखने पर चालान भी किया गया है। और ये कार्रवाई थोड़ा पहले शुरू हो सकती थी, पर देर आए दुरुस्त आए, कार्रवाई की जा रही है और उम्मीद है कि इस तरह से एक्शन लिए जाने पर लोगों को कम से कम शुद्ध मिठाइयाँ मिलेंगी, डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे और साफ सुथरे वातावरण में तैयार हुआ उत्पाद खाने पीने के लिए उन्हें दिया जाएगा, जिससे कि उनके स्वास्थ्य में कोई समस्या उत्पन्न न हो और किसी तरह की धोखाधड़ी उनके साथ ना हो। इसलिए नापतौल और नगर निगम की टीम भी साथ रही और लगातार कार्रवाई की जा रही है। शहर में 12 से ज्यादा डेयरियों और मिठाई की दुकानों पर जाकर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जांच के लिए सैंपल्स लिए गए। साफ सफाई का ध्यान न रखने पर उस पर भी कार्रवाई की गई और खाद्य पदार्थों का सैंपल जो लिया गया, जल्द ही इनकी रिपोर्ट्स भी आने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन एक जो लूपहोल यहां पर नजर आता है, जो सैंपल्स आप अब लेंगे, उन सैंपल्स की जांच की रिपोर्ट्स जब तक आएंगी तब तक ये प्रोडक्ट्स जाने और कितने लोगों तक पहुंच चुका होगा। इसलिए अपेक्षा ये की जाती है कि प्रशासनिक अधिकारी थोड़ा समय से पहले निकलें, जिससे कि त्योहार के आसपास तक लोगों तक वो जांचा हुआ खाद्य पदार्थ पहुंचे, जिससे कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। और बढ़ते हैं आगे, अब बिलासपुर से खबर आपको बताते हैं, जहां शिक्षकों की फर्जी मेरिट लिस्ट वायरल हो रही है। 44 शिक्षकों की यह फर्जी मेरिट लिस्ट वायरल हो रही बताया जा रहा है। डीईओ यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने इसे फर्जी बताया। जिला शिक्षा अधिकारी के लेटर हेड से यह लिस्ट वायरल हुई है। डीईओ ने कहा, ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई, पत्र पर हस्ताक्षर फर्जी हैं। शिक्षा विभाग ने थाने में इसकी शिकायत भी दी है और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और इस फर्जी वायरल लिस्ट के बारे में लोगों को आगाह भी कर रही है और साथ ही साथ तलाश उसकी की जा रही है कि आखिर कौन है जिसने इस तरह की लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की है। और बढ़ते हैं आगे, सागर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां बीजेपी पार्षद मनोज राय को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। दुष्कर्म का मामला दर्ज होते ही पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया। दरअसल महिला बीजेपी नेता से दुष्कर्म का आरोप है। इस पर SC/ST एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। आरोपी पार्षद की तलाश में फिलहाल पुलिस की कई टीम्स जुटी हुई हैं। आरोपी पार्षद का भी कोई अता पता नहीं है। आपको बता दें कि सागर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था और ये वही तिलकधारी है जिसने रेप की वारदात को अंजाम दिया, जिस पर आरोप है रेप करने का। और मनोज राय को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्रवाई की है और बीजेपी की ही एक महिला नेता ने आरोप लगाया था
पर रेप करने का SC/ST एक्ट के तहत भी इस पर मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अभी ये कहां है इसकी तलाश की जा रही है। और मनेंद्रगढ़ में फर्जी आयकर अधिकारी बनकर लाखों की धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया। ज्वेलरी शॉप से लाखों की धोखाधड़ी का यह पूरा घटनाक्रम, पुलिस ने फर्जी आयकर अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए, ये सिटी कोतवाली में गिरफ्तार कर ले जाया गया था। आरोपी पहले भी इस तरह से कई जगह धोखाधड़ी कर चुका है। सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और छतरपुर का वो केस आपको याद होगा जिसमें टीआई ने खुदकुशी की थी। अब उसमें एक नया मोड़ आ गया। दरअसल टीआई की कथित प्रेमिका की मां अब सामने आ गई है। टीआई से बेटी के किसी भी तरह के प्रेम संबंध की बात को वो खारिज कर रही है और पुलिस की ब्लैकमेलिंग थ्योरी पर भी सवाल उठाए हैं। पुलिस पर बेटी को फंसाने का आरोप अब इसकी मां के द्वारा लगाया जा रहा है। और इस पूरे मामले में जिसमें अब तक ही कहा जा रहा था कि प्रेमिका ने टीआई को खुदकुशी के लिए उकसाया, प्रताड़ित किया जा रहा था और ब्लैकमेल किया जा रहा था, जबकि उसकी मां इस पूरे मामले में ऐसे आरोपों को खारिज कर रही है। उसका कहना है कि वो तो उसकी बेटी से उसका कोई संबंध ही नहीं था और पुलिस ने जो ब्लैकमेल करने की बात कही है वो भी झूठी है और उसकी बेटी को पुलिस फंसा रही है, ऐसा आरोप उसने लगाया। और बलौदा बाजार के अर्जुनी वन क्षेत्र में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर एक वन्य प्राणी को जलाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया, लेकिन प्रभारी रेंजर को इसका पता है ही नहीं। वन विभाग इसे सामान्य मवेशी बता रहा था, लेकिन उस जगह से वन्य प्राणी के जले हुए अवशेष मिले हैं। डीएफओ ने पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच की बात कही है, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की भी बात कही गई है। संत राम ठाकुर, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी अर्जुनी। अभी इन लोगों से मुझे पता चला कि यहाँ पर कोई जानवर मरा है करके, जिसमें हम लोग यहाँ उचित स्थान में आकर के जांच किया। जांच में यहाँ पर तो कुछ वैसे बहुत चीज़ नहीं मिला जो बता रहे हैं उसके आधार पे, लेकिन एक हड्डी का टुकड़ा मिला है और एक हड्डी सहित मांस का टुकड़ा मिला है, जिसे जानवरों द्वारा खाकर इधर उधर फैलाया गया था। हाँ, वो कुछ जला हुआ तो दिख रहा है। और आज आकर देखा तो पूरा हड्डी गायब है, पूरा राख गायब है, हर चीज गायब है। आज कि यहाँ पर दबाने की कोशिश किया जा रहा है रेंजरों ने। पर केमिकल वाले रंग और गुलाल धड़ल्ले से बाजार में बेचे जा रहे हैं। कई बार ये देखा भी गया कि होली के बाद चेहरों पर केमिकल वाले रंग और गुलाल का असर हो जाता है, रैशेस हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। होली के दौरान रंग या गुलाल आंख या मुंह में चला जाता है तो और भी परेशानी हो जाती है। लेकिन कटनी जिले में स्वसहायता समूह की महिलाओं ने गुलाल तैयार किया जो पूरी तरह से घरेलू इस्तेमाल किए जाने वाली वस्तुओं से बनाया गया और ये आंख या मुंह में अगर चला भी गया तो कोई नुकसान नहीं होगा। होली, रंग और गुलाल की बौछार। लेकिन कभी कभी ये रंग और गुलाल परेशानी का सबब बन जाता है। कई बार देखा भी गया है केमिकल वाले रंगों के इस्तेमाल से चेहरा खराब हो जाता है। ऐसे में कई लोग रंग और गुलाल से गुरेज करते हैं। लेकिन अब आपको होली खेलने से पहले सोचने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप हर्बल गुलाल से होली खेल सकते हैं। हर्बल गुलाल अगर आपकी आंख या मुंह में भी चला जाता है तो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। घरेलू चीजों को मिला के उसको हम लोग कलर बनाए हैं, जिससे इन्फेक्शन नहीं होगा शरीर के। किसी भी कोई खाने अगर मुंह में चला भी जाता है तो इन्फेक्शन, घरेलू चीज मिलाई गई है इसमें। अब आप सोच रहे होंगे इन महिलाओं को हर्बल गुलाल बनाने का आइडिया कैसे मिला।
तो ये भी आप महिलाओं की जुबानी सुनिए। पिछले महीने महाकुंभ गई थी। उस दौरान सर मैं बनारस गई थी। वहां जब मैंने देखा मतलब एक दुकान पे ऐसे प्रोडक्ट रखे हुए थे, तो मैं जब वहां पे देखी और उनसे मैं बात की तो उन्होंने फिर मुझे बताया। इस गुलाल को स्व सहायता समूह की महिलाओं ने तैयार किया है। अब आपको बताते हैं ये गुलाल कैसे तैयार होता है, कैसे बनता है हर्बल गुलाल। पूरी तरह घरेलू सामग्री से बनाया जाता है। इसमें अरारोट का आटा, कलर पानी, गुलाब जल को मिक्स किया जाता है। मिक्स पानी को छानकर सुखाया जाता है। सूखने के बाद हर्बल गुलाल बन जाता है। थोक रेट 100 रुपए किलो रखी गई है। बाजार में 125 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो उसको मैंने 1 किलो से स्टार्टिंग की। जब मैं घर में उसको बनाई तो सर वो सक्सेसफुल रहा। फिर मुझे लगा कि इसको थोड़ा चालने की जरूरत है, फिर मैंने वो भी किया। फिर उससे सुखाने की जरूरत है, वो भी किया। मतलब वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा बना। फिर मैंने अपने नोडल अधिकारी से बात की तो उन्होंने भी देखा तो सर वो उनके सामने भी मैंने करके दिखाया तो वो बोले हाँ वर्षा ये तो अच्छा है, सक्सेस है। स्व सहायता समूह ने ऑर्डर पर 1 क्विंटल गुलाल भी तैयार कर लिया है। महिलाओं की मेहनत को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर में हर्बल गुलाल के काउंटर खुलवाने में मदद करने की बात कही है। कुछ नया प्रयास करने की उन्होंने पहल करी है। हर्बल गुलाल बना रहे हैं जो कि अभी आने वाले होली के त्योहार में भी काफ़ी काम आएगा, केमिकल फ्री भी रहेगा। उनको विभाग से जो भी सहयोग हो सकता है, ट्रेनिंग का, इनिशियल सीड राशि का, उनको सभी संभव मदद दी गई है। हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि यही गतिविधि अन्य समूह भी करें और हम इसको जितना व्यापक बना सकते हैं, इवन मार्केटिंग का जो सहयोग प्रदान कर सकते हैं वो हम अपनी तरफ से प्रदान करें। होली के चलते राजधानी भोपाल समेत कटनी जिले में हर्बल गुलाल की डिमांड देखने को मिल रही है। कटनी से नारायण गुप्ता, न्यूज़ 18। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भोपाल में वीआईपी रोड बनाना, शेडियों का